दोस्तों, हम सभी ने गरीब भिखारियों को दान दिया है। दान करना भी बहुत अच्छी आदत है, लेकिन यकीन मानिए, इस कहानी में किसी ज़रूरतमंद की मदद करने का जो तरीका बताया गया है, वह आपके दिल को जरूर छू जाएगा। आज की कहानी कुछ इसी तरह से है। बूढ़ी औरत के 100 रुपए। एक आदमी पैदल किसी रास्ते से जा रहा था। उसने देखा कि सामने एक बिजली के खंभे में कागज फंसा हुआ है और उसमें कुछ लिखा हुआ है। उसमें लिखा था कि कल इस रास्ते से गुजरते वक्त मेरे 100 रुपए कहीं गिर गए। मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ और मुझे आंखों से साफ नहीं दिखाई देता। कृपया इस रास्ते पर कहीं भी अगर किसी को मेरे गिरे हुए 100 रुपए मिलते हैं तो कृपया करके उसे इस पते तक पहुंचा दे। नीचे दिए गए पते को पढ़ने के बाद उस व्यक्ति का मन वहां जाने को करने लगा। उस व्यक्ति ने पते को याद किया और वहां की तरफ निकल पड़ा। वहां जाने के बाद जब उसने आवाज लगाई तो उसने देखा कि गली के आखिरी हिस्से में एक झोपड़ी है और वहां से एक बूढ़ी औरत लाठी के सहारे बाहर निकल रही है। वह आदमी जानता था कि बूढ़ी औरत वहां अकेली रहती है। उस व्यक्ति ने उस बूढ़ी औरत को पैसे दिए तो उसने लेने से मना कर दिया, किंतु उस व्यक्ति के बहुत कहने पर उस बूढ़ी औरत ने उससे 100 रुपए लिए, लेकिन उस व्यक्ति से विनती करते हुए कहा, बेटे, जाते समय यह संदेश फाड़ कर फेंक देना। 20-25 लोग आकर ऐसा ही कर चुके हैं। न जाने किसने मुझ पर दया करके ऐसा किया है। उस व्यक्ति ने अपना सिर हिलाया और चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद आदमी सोचने लगा कि आखिर उन 20-25 लोगों को जो बूढ़ी औरत के पास आए थे, उनसे भी उस बूढ़ी औरत ने संदेश फाड़ने के लिए कहा होगा, लेकिन किसी ने भी अभी तक इसे फाड़ा नहीं, तो फिर मैं इसे कैसे फाड़ सकता हूँ। उस व्यक्ति के मन में उस इंसान के लिए बहुत ही आदर आ रहा था जिसने इस तरह से बूढ़ी औरत की सेवा करने का रास्ता खोज लिया। उसके लिए उसका मन कृतज्ञता से भर गया। फिर क्या था, उस व्यक्ति ने भी खंबे में लगे उस संदेश को वैसे ही रहने दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारे मन में केवल कर्म करने की इच्छा होनी चाहिए। मदद करने के कई तरीके हैं। अगर हमारे अंदर किसी की मदद करने की इच्छा है तो हम किसी न किसी रूप में ज़रूरतमंदों की सेवा कर सकते हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आप आगे किस तरह की कहानी सुनना पसंद करेंगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम आपके अनुसार कहानियों को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।